अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफटीटी टोकन और सोलाना के फ्यूचर के बारे में, जो यहां पर हमें मार्केट में एक अच्छी ट्रेड तो दे रहे हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में आपसे इसके रिस्क फैक्टर भी शेयर करेंगे। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपसे एफटीटी टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में आगाही दी थी कि ये हमें $2 तक देखने को मिल सकता है। तो हुआ क्या, हमने रिसेंटली एफटीटी टोकन को $2 जैसा लेवल यहाँ पे क्रॉस करते देखा। क्या ये इस वक्त मज़ीद यहाँ पर पंप कर सकता है या इसकी मेन सूरत हाल यहाँ पर क्रैश होने वाली है? आपको याद होगा कि जब FTX एक्सचेंज मार्केट में क्रैश हुई तो मैंने आपको सेपरेटली और हर वीडियो में इस बात के बारे में आगाही दी कि सोलाना की पोजीशन तब तक मजबूत रहेगी जब तक FTX एक मखसूस दायरे में यहाँ पर ट्रेड होता रहेगा। तो दोस्त, यहाँ पर मार्केट में FTX एक्सचेंज को लेकर कुछ न्यूज़ हैं, मैं वो आपसे शेयर करूँगा और आपको आगाही दूंगा कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमें ये दो टोकन कैसे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, मौजूदा मार्केट में हम FTT और सोलाना टोकन में डेफिनेटली अर्न तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और इनके प्राइस क्यों बार बार पंप कर सकते हैं उन पे भी मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने आपसे FTT टोकन पहली बार शेयर किया आज से 5 दिन पहले कि इसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस वक्त इसके प्राइस 1.55 से लेकर 1.65 के दरमियान ट्रेड हो रहे थे और एक टाइम पे इसका लो 1.38 भी आ रहा था। इसके प्राइस क्यों पंप हुए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई दोस्तों ने डेफिनेटली हमारी वीडियो देखकर FTT टोकन से एक अच्छी अर्निंग की होगी। अब अर्निंग तो सभी को याद है, लेकिन रिस्क फैक्टर आपको आगे भी याद रहना चाहिए कि ये टोकन इसीलिए पंप हुआ, $2 को इसलिए टच करके आया दोस्तों कि यहाँ पर एक FTX के प्लेटफॉर्म से खबर निकली थी कि जी हम अपने तमाम इन्वेस्टर का लॉस पूरा करेंगे। जैसे ही ये खबर निकली थी मैंने फ़ौरन आपसे एक वीडियो शेयर कर दी और उसका इम्पैक्ट ये आया कि वक्ती तौर के लिए FTT टोकन पिछले 1 महीने की सबसे बुलंद तरीन सतह पर चला गया, वो हो गया $2 का। अब हम देखें तो आज इसके कोलैप्स हुए को तकरीबन 1 माह 2 दिन हो चुके हैं और ये टोकन यहाँ पर मुसलसल एक ही अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ है, करीब 1.36 से 1.75। लेकिन ये जो $2 का हाई हमें अचानक देखने को मिला, जिसका आपने डेफिनेटली फ़ायदा भी लिया, इसका ताल्लुक था न्यूज़ के साथ। अब और कौन सी मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाइस, जो भी हो जाए, यहाँ पर हम इनके रिस्क फैक्टर को कतई इग्नोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब हम बाइनांस एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ओपन करते ही हमें चंद एक टोकन के ओपन करते वहाँ पर एक स्टिकर दिखाई देता है, जो स्टिकर मैंने वीडियो की स्क्रीन पर चला दिया है। जैसे कि अगर आप कभी USTC को ओपन करेंगे, STG को, SNM को, लूनेक को और अब FTT टोकन को ओपन करेंगे तो ये स्टिकर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जो मैंने चला दिया है। ये बता रहा है कि जी इन टोकन में केसेस चल रहे हैं अदालतों में, और जब भी किसी टोकन के ऊपर कोई केस चल रहा होता है तो ये चीज़ हमें बाइनांस की तरफ से अलर्ट दे देती है कि भाई इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये रिस्क मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। अलबत्ता इस रिस्क के बावजूद हमें FTX का ये टोकन ट्रेड देता रहेगा। अब बढ़ते हैं इसकी न्यूज़ की तरफ। सो गाइज, ये खबर आपके सामने फिर रिपीट होकर आई है। तकरीबन आज से 5 दिन पहले भी SBF ने ये बात कही कि मैं विलिंग टू टेस्टिफाई हूँ टू कांग्रेस नेक्स्ट वीक के लिए। अब ये कहते कहते इस बंदे ने यहाँ पर तकरीबन 8 दिन मजीद ज़ाया कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, जो खबर हमें डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिली थी, अब जापान में भी सुनने को मिल रही है कि FTX गेट्स न्यू डेडलाइन टू रिटर्न कस्टमर फंड्स इन जापान, हियर व्हाई। अब ये वाई की वजह क्या है? वाई की वजह ये है कि दोस्तों यहाँ पे थ्रेड आ रहा है बार बार FTX को, और इसके खमियाजे जो हैं इस एक्सचेंज के नए ओनर्स को भी भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो SBF है इसने रिज़ाइन कर दिया तो मसला हल हो गया। अच्छा, अब बिहाइंड द स्क्रीन ये खबरें चल रही हैं, कोई दोस्त इन खबरों को सुन नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट SBF के न्यूज़ के बाद क्या मार्केट में आ सकता है ये सोचने वाला है। गाइस, अभी हमें 1.38 से 1.75 का हाई तो देखने को मिल रहा है। किसी भी वक्त FTX टोकन जो कि हमें अर्निंग दे रहा है ये लो लगा सकता है 90 सेंट का। डेफिनेटली ये 90 सेंट तक जा सकता है।
अभी इसे आर्जी तौर पे $2 और 1.50 के दरमियान रखा गया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर चार्म क्रिएट किया जाए। हर वो कंपनी दोस्तों जो अच्छी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी होती है उसकी कोशिश होती है कि हम जाते हुए चोर की भी जो लंगोटी है वो खींच ले। और इस वक्त क्योंकि जैसे कि मैंने आज आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि Crypto.com ने अपने आप को कवर करने के लिए यहाँ पर ऐलान कर दिया है मार्केट के लिए, तो ये बज़ाहिर एक अच्छी न्यूज़ है कि जाहिर यही हो रहा है जी कि उन्होंने एक प्रूफ ऑफ रिजर्व को अपने इधर डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है हमारे पास क्या एहसास है। लेकिन दूसरी जानिब FTX का ये टोकन इसी तरह ट्रेड होता रहेगा जब तक बैक एंड पे कोई फैसला नहीं होता। और ये दोस्तों अगर क्रैश करता है 90 सेंट तक चला जाता है तो सोलाना को चोट पहुंचेगी अच्छी खासी। अच्छा, अब ये जितनी भी इन दोनों टोकन में ट्रेड होने वाली है ये बड़ी रिस्की होगी और अभी भी आप इन न्यूज़ का फ़ायदा ले सकते हैं ये जो बैक एंड पे चल रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप 3 डेज के अंदर 3 दिन के अंदर आप इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में 5 मिनट लगाकर समझाया है वो आपको समझना होगा क्योंकि ये मिनटों में आपके सरमाए को उड़ा के भी रख देगा। सो गाइज, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने क्या करना है, आपने इन टोकन पे अपनी रिसर्च भी ऑन करनी है। ये टोकन आपके पैसे को मिनट में लिक्विड कर देंगे, याद रखिएगा। और वैसे भी इनके USDT पेयर, खास करके FTT का USDT पेयर जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है बाइनांस पे ऑलरेडी। सो अभी ये दोस्तों इसकी मिनिमम जो सपोर्ट है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है 1.35। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसकी सपोर्ट लाइव दिखाऊँ। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं आफ्टर अ बिग क्रैश कहाँ से स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं $25 से इसकी यहाँ पे मौत वाक़या होनी शुरू हुई, ये देखें। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया और अब ये यहीं पे ट्रेड हो रहा है। ये 1 महीने का कैंडल चार्ट है। सो गाइस, यहाँ पे वाज़िया हो रहा है कि पिछले 1 मंथ से इसकी एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रही है जो मैं समझता हूँ कि आपको अपने ज़हन में याद दहानी के लिए लिख लेनी चाहिए, बल्कि आपके पेपर पे लिख सकते हैं कि 1.35 से 1.75 के दरमियान ये ट्रेड हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये 1.65 पे है। यहाँ पर ट्रेड इसकी ओबियसली एक रिस्की ट्रेड होगी, लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पर $1,1500 का मजीद क्रैश आ गया तो मुझे ऐसे लगता है कि ये $1 का लो लगा सकता है। तो इसकी मिनिमम जो अभी सपोर्ट है नेक्स्ट 3 डेज़ की, वो जो क्रैश के बगैर है वो है 1.35। नॉर्मल हालात में यही चलेगी, क्रैश की हालत में $1 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो मुझे देखने को मिल रही है दोस्तों वो है 1.75। और अगर कोई और न्यूज़ मार्केट में आ जाती है लॉस पूरा करने से रिलेटेड, सिर्फ न्यूज़ ही आती है, तो डेफिनेटली हमें ये 1.84 का हाई दे सकता है, 1.84। ये फैक्ट समझकर मार्केट में दोस्तों यहाँ पर कुछ FTT टोकन को ट्रेड दे सकता है, देन अदरवाइज इसके अंदर रिस्क का एलिमेंट ख़त्म नहीं हो पा रहा। अब बढ़ते हैं सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ। सो गाइज, लास्ट 1 मंथ से हमने सोलाना के प्राइस को बुरी तरह गिरते देखा। $11.5 तक का इसने लो लगाया, यानी कि कह सकते हैं 11.50 का। और ये जो लास्ट कैंडल यहाँ पे गिर रही है ये आपको उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद इसकी मार्केट संभलती गई और अगर हम इसी लेवल को मुसलसल देखें तो ज़्यादातर हमें सोलाना संभलता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर सोलाना की मार्केट में जितने भी जाहिल लोग थे उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी $1 की कि ये $1 तक जा सकता है। इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कि सोलाना आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और बड़ी बात है कि 13.60 उसकी कीमत है उस टोकन की जिसकी ब्लॉकचेन इस वक्त इथेरियम को पंगा दे सकती है, मतलब कि टफ टाइम दे सकती है। खैर, अभी हम करते हैं दोस्तों थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, और वो ये है कि जो सोलाना के प्राइस हैं वो मुसलसल यहाँ पर ट्रेड हो रही हैं दोस्तों 12.75 पे। पिछले कितने दिनों से ये फॉलो करें, तकरीबन 22 दिन से सोलाना 12.75 से लेके 13.80 की रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ है, यानी कि $1.05 की ट्रेड इसमें निकल रही है, ठीक है। और 1-2 बार इसने 14.15 को टच करने की कोशिश की जब BTC 17,450 पे चला गया। सो आने वाले दिनों में सोलाना को गाइस आप 12.75 से लेकर 12.95 तक यूटिलाइज कर सकते हैं जस्ट फॉर नेक्स्ट 3 डेज। ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। और साथ साथ आप FTT के टोकन को भी वॉच करेंगे क्योंकि FTT का बड़ा क्रैश सोलाना को स्टिल मज़ीद क्रैश कर सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन 3 दिनों में ट्रेड करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।